प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन को मनन के लिए निकालें। मेरे साथ निकालेगा 2 तीमुथियुस उसका अध्याय 1 और वचन 7। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें डर वाला हृदय नहीं दिया, डरने वाली आत्मा नहीं दी, पर एक ऐसा आत्मा हमारे भीतर में है, ऐसा परमेश्वर हमें मिला है जो सामर्थी है, जो प्रेम और संयम से भरा है। हम हड़बड़ी नहीं करते। हालेलुया। राजा शाऊल जो इज़राइल का सबसे पहला राजा हुआ, जब दुष्ट आत्मा ने उसे सताया, बहुत भयभीत हो गया। दुष्ट आत्मा उस पर चढ़ जाता था और उसके जीवन को बहुत हलाकान कर देता, मतलब बहुत ही ज़्यादा। उसका मन बहुत ऊब जाता, बहुत दुखी हो जाता। तो राजा के जो मंत्री थे उन लोगों ने सोचा कि राजा का मनोरंजन किया जाए, कुछ ना कुछ इसके लिए किया जाए। तो जितने तंत्री मंत्री कसदी थे ये सारे लोग आए, झाड़ा फूकी सब कुछ किया, गाना गाया, म्यूजिक बजाया, सब कुछ किया। नथिंग, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और तब किसी ने कहा कि ईशा का एक बेटा है जिसका नाम दाऊद है, वो बहुत सुंदर बजाता है, बहुत सुंदर गाता है, उसको बुलाओ। वो अगर गाएगा बजाएगा तो संभव है राजा के अंदर में जो दुष्टात्मा है वो भाग जाएगा। परमेश्वर के लोगों, राजा को ये बात अच्छी लगी, मंत्रियों को अच्छी लगी। दाऊद जो भेड़ बकरी का चरवाहा था उसे बुलाया गया और अब राजा दाऊद वीणा बजाता है, वाद्य यंत्र बजाता है, परमेश्वर की स्तुति करता है। और इसका प्रभाव देखिएगा। इसका प्रभाव ये हुआ कि शाऊल के अंदर जो दुष्टात्मा था वो भाग गया। हालेलुया। वो दुष्टात्मा भाग गया और अब वो दुष्टात्मा अंदर आने के लिए डर रहा है। लिखा, जब जब दाऊद उसे बजाता दुष्टात्मा भाग जाती थी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि शाऊल अपने जीवन में दुष्टात्मा से बचाव के लिए गाना बजाना, तंत्र मंत्र, क्या क्या उसने नहीं किया शाऊल ने। पर क्या उसे छुटकारा मिला? नहीं मिला। पर अब छुटकारा क्यों मिला? उसका एक ही कारण है। जैसे पहला शमूएल 13 अध्याय में आप लोगों ने देखा, 16वें अध्याय में, कि कैसे परमेश्वर का अभिषेक दाऊद के ऊपर उतरा था। जब प्रभु का अभिषेक दाऊद के ऊपर उतरा तो लिखा, यहोवा का आत्मा बल से उस पर उतरा था। यानी एक अभिषिक्त व्यक्ति, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी संगति आपके जीवन को बदल सकती है। वो चीज़ें जो आपको सताती है, वो चीज़ें, वो बीमारी, वो तकलीफ, वो परेशानियां जो आपको दबा रही है, उसकी संगति, उसके अभिषिक्त दास की संगति से आपके जीवन में परिवर्तन आता है। जिस जगह पर उसकी आत्मा की भरपूरी होती है, परिवर्तन आता है। हालेलुया। आप कहाँ ढूंढ रहे हैं मन की शांति, जीवन की शांति, परिवार की कुशलता, अपने शरीर की चंगाई? कहाँ ढूंढ रहे हैं? कई बार हम वहाँ ढूंढते हैं जहाँ परमेश्वर नहीं है। हम कई जगह ढूंढते हैं पर वहाँ चंगाई नहीं मिलती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। उसने कहा, मैं राफा हूँ। हालेलुया। और यदि वो यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला है, जिसने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ, यदि वो आपके बीच में है तो चंगाई आपके मिलने वाली है, फिर चंगाई आपका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जब आपके जीवन में निराशा, हताशा, व्याकुलता आए, जब ये परिस्थितियां आपको घबराए, तो सबसे पहले दौड़कर आप दाऊद के पास आइए। हाँ, परमेश्वर के दास के पास भाग कर जाइए, उसकी संगति में रहिए और फिर देखिएगा फिर वो दुष्ट आत्माएं, फिर बीमारियां, फिर समस्याएं आपको छोड़कर भागेंगे। कई बार हम परमेश्वर के दास को छोड़ कहीं और जाते हैं, इधर उधर कहीं भी चले जाते हैं और समस्याएं कम होने के बजाय वो समस्याएं और बढ़ती है, या कभी कभी समस्या कम होगा दिखाई देता है पर किसी और रूप में वो बढ़कर वापस आता है। जैसे दुष्टात्मा के विषय में होता है, जब एक दुष्टात्मा निकलती है तो 7 बुरी आत्माओं को फिर लेकर आ जाती है। सो प्रभु के लोगों, आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखते हैं कि शाऊल जो धन में, महिमा में, सामर्थ में राजा है, प्रतापी है, उसका छुटकारा कहीं और नहीं था, परंतु वो एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास के संगति में था। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपनी कलीसिया, अपनी चर्च की संगति में लगातार बने रहें। बहुत सारे लोग इसलिए अपने जीवन में असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कलीसियाई संगति को, परमेश्वर के दास की संगति को महत्व नहीं दिया। प्रभु के लोगों, इज़राइल का परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति हो। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और अपने जीवन के लिए मार्ग खोलें ताकि प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु जी।
जैसे शाऊल दाऊद की संगति से आशीषित हुआ प्रभु, वैसे होने दे कि तेरे बच्चे अपनी कलीसियाओं में अपने अगुओं की संगति से आशीषित होने पाएँ और इनका जीवन चैन और शांति और अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए। प्रभु जी, दया करके आप इन्हें आशीष दें। जितने इस वीडियो को देखते हैं वो सब यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाएँ। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।